जल्दी जल्दी मार्केट खाली करो, अब दुकान नहीं लगेगी यहाँ पे। चलो जल्दी निकलो, सबके सब अपना अपना सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। यहाँ आज के बाद किसान बाजार नहीं लगेगा, साथ ही साथ तुम लोग भी यहाँ नहीं रहोगे। ये सरकारी यहाँ क्यों ऑर्डर नहीं है। रुक सकते? यहाँ दुकान क्यों नहीं लगा सकते? कौन है जो मुझे उल्टा जवाब दे मैंने रहा है? कहा। ओ चारू, मेरे सपनों की रानी, क्या कैसी हो? थप्पड़ मारा ऑन ड्यूटी एसआई को, इतने लोगों के सामने मारा। देख, इन सब के बीच में तूने मेरी इज्जत उतारी है, सबके सामने ही तेरी भी इज्जत उतारूंगा। जाने दो साहब। देखता हूँ कौन बचाने आता है। अगर किसी की इज्जत पे हाथ डाला तो तुझे और तेरे साथियों को यहीं पे काट डालूंगा और जिसने भेजा उसके पास पार्सल कर दूंगा। मेरा मास पावर क्या है वो दिखाता हूं तुझे। मार डालो इसे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस पर हाथ उठा रहा है? तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है क्या? लड़की की इज्जत के साथ खेलने वाला खाकी हो या गुंडा हो, चाहे कोई नेता हो चाहे खाकी वाला गुंडा हो, ये ही सजा मिलेगी। ये पुलिस के वेश में गुंडा है सब पता है, और ये भी पता है कि ये तेरा आदमी है। हिम्मत है तो आ, तुझे भी बताता हूँ।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने भी माँ से पंगा लिया तो यही हाल होगा, और मुझसे पंगा लिया तो भी यही हाल होगा, याद रखना। देख लूंगा मैं तुझे। ठीक है, देख लेना, तेरी कहानी का भी अंजाम यही होगा। अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपनी ताकत। उठो माँ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो सब लोग। किसने किया ये सब कुछ? किसने किया ये सब कुछ? वो होम मिनिस्टर के गुंडे लोग आए थे, हम सबको बहुत मारा क्योंकि हम लोग ने ये जगह खाली नहीं की। आप लोग परेशान मत होइए, मैं जाता हूँ, उसका अंत करता हूँ। आप लोग घबराइए मत, मैं उसे सब संभाल लूंगा। घबराइए, मैं संभाल ये सही नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ स्कैनिंग सेंटर, यहाँ लैब टेक्नीशियंस रहेगा, सब सुनो कुछ हो इंजीनियर, जाएगा सर। ये सब प्लान तुम मेरी बेटी के हिसाब से करो और फिर सब कुछ तैयार करके मुझे जल्द से जल्द दो। कल ही वहाँ भूमि पूजन करना है। की हिम्मत कैसे हुई? गरीबों के साथ अन्याय करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे धरती के किसी भी कोने पे छुप के बैठ गया हो, मैं वहां आऊंगा। इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? मेरी हिम्मत ही पावर है, मास पावर। इस मास से अगर पंगा लेगा तो चाहे कोई भी हो, उसे मैं मिटा के दम लूंगा। ये यहाँ से बच के न जाने पाए। आजा।
तो है ना? बेटा बेटा क्या हुआ? ए, मैं किसी से पंगा नहीं लेता, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लिया ना तो उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। तूने अपने परिवार के लिए न जाने कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उन सब का न्याय करूंगा और तेरी इकलौती बेटी है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा। चल चल मेरे साथ। मेरी बच्ची को लेकर ले जाओ। कोई रोको उसे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बेटा छोड़ो। रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी बेटी का हाथ छोड़। दिल को चैन मिला ना? कई लोगों की जान लेकर उनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है तुम्हारा बाप। तुम खुद एक औरत हो, इस नाते इन्हें समझने की कोशिश करो। इन गरीब लोगों को तुम्हारा बाप बेघर करना चाहता है। वो अपनी पावर से इस बाजार को, जो इनके जिंदगी जीने का जरिया है, इनके पेटों पे लात मार के हॉस्पिटल बनाना चाहता है। इन लोगों को तुम्हारे बाप के गुंडों ने बहुत मारा है। तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में गरीबों के पेट पे लात मार रहा है तुम्हारा बाप। एक डॉक्टर का काम होता है लोगों की जान बचाना, ना कि लोगों की जान लेकर उसके ऊपर अपना हॉस्पिटल बना लेना। अगर तुम्हें यह सब ठीक लगता है तो तुम इन लाशों के ऊपर हॉस्पिटल नहीं, शमशान घाट बनवा लो। वैसे भी हॉस्पिटल बनवाने के लिए यह तुम्हारे बाप की जगह है क्या? यह सरकारी जगह है। यह जगह कुछ साल पहले सरकार ने हमें जीविका चलाने के लिए दिया है, किसान बाजार बनाने के लिए दिया है। हम सब की जिंदगी इसी बाजार पे निर्भर है और इन सब का मैं लीडर हूं। तुम्हारा बाप उतना अच्छा आदमी नहीं जितना तुम सोचती हो। देखो ना, तुम्हारे बाप ने कितना घटिया काम किया है और इसके बाद वो क्या करने वाला है ये तुम्हें भी नहीं पता। वो जो भी करेगा खुद सामने आ जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम अपनी आंखों से देख लो। तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का मेरा मकसद नहीं है। चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। गणेश, मुझे माफ कर दो। आप सब भी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैं सारी सच्चाई जाने बिना यहाँ हॉस्पिटल बनाने का सोच रही थी। लोगों का मुफ्त में इलाज करने का सोचा था मैंने। अब लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद मेरी वजह से जिनको भी तकलीफ पहुंची है, मैं उन सब का इलाज करने के लिए यहीं पर रहूंगी। तुम्हारे विचार इतने अच्छे हैं, जान के खुशी हुई। अगर तुम इन लोगों की सेवा करना चाहती हो तो रोज अपने घर से आकर इनकी सेवा कर सकती हो। लेकिन तुम एक जवान लड़की हो, किसी दूसरे के घर में रहोगी तो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और मुझे ये समाज क्या कहेगा। चलो अभी चलते हैं। नो, मैं नहीं आऊंगी। अगर आप नहीं माने तो मैं इन सबको मना लूंगी। सुनिए,
आप सबका इलाज करने के लिए मैं यही रहना चाहती हूँ। जो गलती मैंने की है वो मैं खुद ही सुधारूंगी। अब आपकी क्या राय है? प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। आप यहाँ रहेंगे तो हमें समझ नहीं आप रह सकती हैं। यही बात आप गणेश से कहिए। हाँ ठीक है। गणेश अगर यहाँ रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके वजह से चाहे कितनी भी दिक्कत आए, हम सब साथ हैं।